जय श्री राधा कृष्णा भक्तों, जय श्री राधा कृष्णा। हरि भक्तों, आपने यह श्रवण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक एकादशी व्रत का महात्म्य से श्रवण किया है। कथा का यह परिशुद्ध श्रवण जैसा लिखा है, हमने यथाशक्ति आपके सामने वैसा ही व्याख्यान करने का प्रयास किया है। हरि भक्तों, हमारे इस यथा प्रयास को कृपया करके आप सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें और अपने घर में बुजुर्गों को भी यह कथा अवश्य सुनावें, क्योंकि कथा सुनाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। श्री भक्तों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का अर्थात अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। हरि भक्तों, वेद व्यास जी भगवान का अवतार भी थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह बताया गया है कि ऋषि वेद व्यास जी प्रभु के स्वयं अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हरि भक्तों, यदि आपके आसपास में ब्राह्मण ना हो तो आप मंदिर में जाकर के भी ब्राह्मण भोज दे सकते हैं, जिसे हम सीधा भी कहते हैं। आप सीधा भी दे सकते हैं या हलवा पूड़ी खीर आदि बना करके भी दे सकते हैं। यह आपकी यथा इच्छा यथाशक्ति पर है। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन्हीं लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करना। इस पर भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर,
शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना रखे, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का यथाशक्ति दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। हरि भक्तों, यदि स्वर्ण दान करने का सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति या ब्राह्मणों को दान करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस एक निर्जला एकादशी के व्रत से ही उन सभी एकादशियों का फल भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी को व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो यह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुनाया गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात यह सदा रहने वाला होता है, इसका अंत नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। एकादश्याम दिने योन्न भुक्तें पापं भुक्तनीसः इहलोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से अर्थात पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और
जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। नारायण नारायण नारायण। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलूस्तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने, अर्थात निर्जला एकादशी के दिन। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं, वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण मात्र से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसार अवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माँ परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। नारायण नारायण नारायण। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान श्री विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से व्याख्यात हुई। कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, इस दिन निर्जला व्रत रखें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री विष्णु की पूजा का और व्रत का संकल्प लें। भगवान को भी पीली वस्तुएं अर्पण करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। अन्न और फलों का भी त्याग करें। गरीब और ज़रूरतमंद और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करें। अगले दिन द्वादशी में भी स्नान करके
श्री हरि अन्न जल ग्रहण व्रत का पारायण करें ब्राह्मण भोज के पश्चात। ऐसा करने से जीवन के सारे पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 मई 2023 को दोपहर 1:07। एकादशी तिथि समापन 31 मई दोपहर 1:45। परंतु भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत रखने की तिथि सूर्य उदय से पूर्व 31 मई 2023 है और इसका पारण अगले दिन होगा सूर्य उदय के पश्चात। हरि भक्तों, आइए एकादशी के महाव्रत के मंत्र का श्रवण करते हैं। इस महामंत्र का श्रवण 108 बार अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ
वासुदेवाय।